हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हार्ड वर्क फॉर सक्सेस की सीरीज़ के फर्स्ट डे में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सक्सेसफुल लाइफ के लिए कुछ हार्ड वर्क जो करने होते हैं उसकी सीरीज़। तो इसमें हम कौन कौन से हार्ड वर्क करेंगे, मैं कौन कौन से रूटीन को अपना रही हूँ, कौन कौन से रूटीन फॉलो कर रही हूँ, वो मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के जो काम होते हैं वो कर लिया, मम्मी को नहला दिया। और फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि जब इंसान हर तरह से हताश हो जाता है, हर तरह से उसके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वो लास्ट में फिर से भगवान की शरण में आता है, ईश्वर की शरण में आता है और यकीन करने लगता है नेचर के ऊपर कि अब नेचर ही मेरा कुछ भला कर सकती है। तो जस्ट यही कंडीशन मेरे घर पे मेरी मम्मी की है। सारी ट्रीटमेंट करने के बाद, सारी दवा करने के बाद भी कुछ भी लाभ नहीं मिला। तो अचानक से मम्मी को आया कि एक बार किसी ने मम्मी से बताया था कि अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं, उन्हें रोज़ सुबह आटा खिलाते हैं, तो आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो इस समय मम्मी की सबसे बड़ी इच्छा और मेरी और मेरे घर के सभी सदस्यों की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। तो यहाँ पे मम्मी ने स्टार्ट किया है, कई दिनों से खिला रही हैं, बट मैंने आज रिकॉर्ड किया तो वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। यहाँ पे मम्मी रोज़ गौ माता को आटा खिलाती है और आटे में हल्दी, चना और गुड़ डाल के खिलाओ तो कहते हैं आपकी कष्ट, आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो दूर होती है। तो बस इसीलिए मम्मी ने भी ये काम स्टार्ट किया है। तो मम्मी ने यहाँ पे ये सब कर लिया है और उसके बाद में मम्मी के लिए और यसी के लिए ब्रेकफास्ट में मैंने हलवा बना दिया। यसी की कई दिनों से डिमांड थी कि मैक्रोनी बनाओ। हमारे घर पे पितृपक्ष में और नवरात्रों में लहसुन प्याज का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी मैक्रोनी यसी के लिए बना रही हूँ। सिर्फ यहाँ पर टमाटर और अदरक का यूज किया है और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मैगी मसाला डाल दिया है, सिरका नहीं डाला है, नींबू डाल दिया है। तो बस सिंपल सी बना दी है। तो इसी ब्रेकफास्ट में हलवा खा के और टिफ़िन में वो मैक्रोनी लेके ही आज अपने कॉलेज गई थी। और इसके बाद में फिर हम सब ने भी थोड़ा थोड़ा सा जिसको जो खाना था वो खा लिया। और उसके बाद में फिर मैं ऊपर अपने रूम पे आ गई और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया अपना सिलाई का वर्क। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, एकदम हताश हो जाते हैं अपनी लाइफ में। हमें लगने लगता है कि जो हमने एम अपने लिए रखा था, जो हमने अपने ड्रीम्स देखे थे, वो हमारे सक्सेस नहीं हो रहे, तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा जा चुका होता है। पर हमें ध्यान ये रखना है कि जो समय जा चुका होता है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हमारे पास वो टाइम होता है जो कि अभी हमारे पास शेष बचा हुआ है। और क्योंकि हमने फ्यूचर नहीं देखा हुआ होता है, क्या पता अगला ही क्षण हमारे लिए लास्ट हो और हो सकता है कि हमारे पास एक काफ़ी लंबा टाइम हो। तो इस चीज़ को हमें नहीं मालूम रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें हमेशा अपने काम पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने जो अपना समय गंवा दिया, जो अपना वक्त मैंने ज़ाया कर दिया, उसके बारे में ना सोचते हुए, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हुए अपने काम में लग गई हूँ। और मैंने डिसाइड किया है कि इस काम को, अपने बुटीक के काम को, जो कि मेरा ड्रीम वर्क है, इसको मैं आगे और आगे और बहुत ज़्यादा आगे लेके जाऊँगी। इतना आगे कि बस मुझे सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ, मैंने कुछ किया है। तो यहाँ पे मैं अपने काम में लग गई थी और मेरा जो ये काम होता है तो ये 11 बजे से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है और दोपहर के 2:30-3 बजे तक मैं काम करती हूँ। उसके बाद 3 बजे यसी आ जाती है तो उसको देखना रहता है, खाना वगैरह करो, स्कूल में उसने क्या पढ़ा, ये सब देखना रहता है। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा काम जो भी करना था वो कर लिया। वैसे आज मेरा जो ये स्टिचिंग का वर्क था पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा सा रह गया था, बट मैंने सोचा है कि इसको सोने से पहले पहले मैं कंप्लीट करके ही आज लेटूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक ब्लाउज़ बना रही हूँ, डिज़ाइनर ब्लाउज़ है तो टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा और सिलाई का वर्क वैसे भी टाइम कंज्यूमिंग वर्क रहता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है इसमें। तो यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ में यही शेयर करूँगी कि कभी भी आपको हताश नहीं होना है, अपने वर्क की ओर ध्यान देना है। और यहाँ पे देखिए मेरा इतना नेक बन के रेडी हो गया था, तो हाफ वर्क हो गया, थोड़ा सा रह गया, तो वो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। और इसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने जो साफ़ सफाई करनी थी वो करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सिलाई का वर्क जो रहता है इसमें बहुत सारे कतरन होते हैं, कटिंग्स निकलती रहती हैं, तो जहाँ पे आप बैठते हैं वो बहुत मैसी हो जाता है। और यहाँ पे पार्थ भी आके खेलता है तो कुछ ना कुछ सामान इधर उधर बिखेरता रहता है। तो फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह की और उसके बाद में फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। यसी आ गई तो यसी को हमने जो लंच वगैरह दोपहर के बाद का कराना रहता है वो सब कराया। और इसके बाद में फिर मैं रेडी हो गई क्योंकि इसके बाद मेरे कोचिंग के बच्चे आ जाएंगे। और यहाँ पे ये भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि काम आप कोई भी करें, घर पे रह के करें या बाहर जाके करें, आपको अपने ड्रेसअप में रह के ही आपका काम करना है। तो उसके बाद में मैं रेडी हुई और उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाया। और यहाँ पे मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ अनार का जूस। बाहर से रेडीमेड मैं नहीं लेती हूँ, पैकेट बंद मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये लगता है कि कितने दिन का बना हुआ है
और में कई सारे केमिकल्स वगैरह रहते हैं, तो वो मैं यूज नहीं करती हूँ। बाहर से भी लेके नहीं आती हूँ, मैं अनारी मंगा लेती हूँ, उनको छील के इस तरह से मिक्सर में डाल के निकाल लेती हूँ उसका जूस। और अगर आपके घर में भी पेशेंट है और इन दिनों में आप उन्हें दे रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट नहीं देना है, क्योंकि जो अनार का जूस होता है वो सर्दी क्रिएट करता है, तो चेस्ट में कफ वगैरह जम जाता है। तो इस तरह से आप गैस पे बर्तन रखिए, बर्तन गर्म हो जाए, गैस को बंद कर दीजिए और उसके बाद उसमें ही आप जूस को डालिए। बस जस्ट डाला, तुरंत निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो तासीर सर्दी की होती है वो चली जाती है और थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाता है और जो उसके पोषक तत्व हैं वो भी नहीं जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म करने से जो हमारे नेचुरल फ्रूट्स के पोषक तत्व होते हैं वो चले जाते हैं। तो इस तरह से आप बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को दिया, बहुत ज़्यादा मुँह बना बना के मम्मी ने पिया, बट पी लिया। और इसके बाद में फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन्स मम्मी की थी जो कि यूज नहीं होती हैं, और कुछ तो पापा के टाइम की रखी हुई थी, तो वो सारी मैंने आज निकाल के कबाड़ में फेंक दी है। तो बस फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की दिनचर्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।